हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है सबसे बड़ा बलिदान। वर्धमान राज्य में रूपसेन नामक एक राजा रहा करता था। वह बहुत साहसी और न्यायप्रिय व्यक्ति था। एक दिन रूपसेन के दरबार में वीरवर नामक एक व्यक्ति आया। जब राजा ने उसके आने की वजह पूछी तो उसने कहा कि मैं आपका अंगरक्षक बनना चाहता हूँ। तभी राजा ने कहा कि तुम्हें अपनी कार्यकुशलता दिखानी होगी। उसने तुरंत अपने शास्त्र कौशल को दिखाया और उससे राजा प्रभावित हो गए। और राजा ने पूछा कि तुम्हें कितना खर्चा चाहिए, तो वीरवर ने बताया कि मुझे 1000 तोले सोने चाहिए। सभी राजदरबारी हैरान हो गए। राजा ने पूछा कि तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, तो उसने कहा कि 4, मैं, मेरी पत्नी और एक बेटा और एक बेटी। राजा ने सोचा कि 4 सदस्य का भरण पोषण के लिए इतना धन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उसने कुछ सोच समझकर उसे 1000 तोले सोने दे दिए। उसने सिर्फ रात में राजा की पहरेदारी करनी थी। राजा ने सोचा कि वीरवर इतने पैसे का क्या करेगा, तो उसने अपने सैनिकों को उसकी निगरानी करने के लिए भेज दिया। वीरवर अपने घर गया और उसका आधा पैसा ब्राह्मणों में बांट दिया। अब बचे आधे पैसे का 2 हिस्सा किया। एक हिस्सा का अनाज मंगवाया और दूसरे हिस्से को सन्यासियों में बांट दिया। राजा ने और एक परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक पूरी रात उस पर निगरानी रखी कि वह ईमानदारी से मुस्तैदी कर रहा है या नहीं। परंतु वीरवर कभी नहीं सोया, अपने राजा की देखभाल करता रहा, जिससे राजा प्रसन्न हो जाता है। एक रात एक स्त्री के रोने की आवाज़ आती है। राजा वीरवर को बुलाता है और कहता है कि जाओ और पता लगाओ कि यह स्त्री कौन है और वह क्यों रो रही है। उसने देखा कि महल के पीछे एक औरत रो रही है। उसने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो उसने बोला कि राजा की अकाल मृत्यु होने वाली है। वीरवर ने कहा कि इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। तो उस महिला ने कहा कि क्या तुम कर पाओगे? तो वीरवर बोलता है कि जहाँ तक मेरा सामर्थ्य है मैं ज़रूर करूँगा। स्त्री ने कहा कि अगर तुम देवी मंदिर में अपने बेटे की बलि चढ़ा दो तो राजा 100 साल तक जीवित रहेंगे। वह अपने घर जाता है और यह बात अपनी पत्नी को बताता है। यह बात उसकी बेटी और बेटा सुनता है। बेटा बोलता है कि मैं ज़रूर अपनी बलि चढ़ाऊँगा। इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए कुछ नहीं है। अब पूरा परिवार मंदिर जाता है और बेटे की बलि चढ़ा देता है। वीरवर की बेटी बोलती है कि मैं अपने भाई के बिना नहीं रह पाऊँगी। फिर वह अपने प्राण को त्याग देती है। फिर वीरवर की पत्नी कहती है कि मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाऊँगी। वह तलवार से अपने आप को समाप्त कर देती है। फिर वीरवर भी अपने प्राण को त्याग देता है। यह बात जब राजा को पता चलती है तो वह भी अपने प्राण त्यागने को जा ही रहा था कि देवी प्रकट होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साहस से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने कहा कि आप वीरवर और उसके परिवार को जीवित कर दीजिए। तो देवी जी वीरवर के परिवार को जीवित कर देती है। यहाँ कहानी की समाप्ति होती है। फिर बेताल कहता है कि बता राजन, इसमें से कौन सबसे बड़ा बलिदानी है।
विक्रम ने कहा कि राजा सबसे बड़ा बलिदानी है, क्योंकि पुत्र का धर्म होता है पिता की आज्ञा का पालन करना और एक अंगरक्षक का कर्तव्य है कि वह राजा को हर संकट से निकाले। अगर राजा ही अपने दास के लिए प्राण का त्याग करता है तो इससे बड़ा बलिदान कोई नहीं है। फिर बेताल कहता है कि सही जवाब, पर तू भूल गया, अगर तू बोला तो मैं चला। और फिर बेताल वही पेड़ में जाकर लटक जाता है। इसी तरह अमेजिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं।